सौभाग्य प्राप्ति नहीं। और यहाँ तक कि सर्ग में अंग से कमल के भांति सुगंध आदि प्रकाशित होते हैं, उनके भी सौभाग्य प्राप्ति नहीं। इसलिए करे कुतो अन्नम, कुतो अन्न माने और दूसरी स्त्रियों के लिए भी क्या कहा जाए। स्वर्ग में रहने वाले वो स्त्रियों की भी भाव प्राप्ति नहीं हुई। वैकुंठ में नरन के बक्ख स्थिता, ये क्या दे दिया, इसको नीचे नीचे रख दो। वैकुंठ में नारायण के बक्ख स्थिता माने वैकुंठ में जो नारायण के ये लक्ष्मी आदि जो है, अनंत वैकुंठ है, एक वैकुंठ नहीं है, कितने वैकुंठ है, अनंत वैकुंठ है। अनंत वैकुंठ में अनंत नारायण आदि विराजमान रहते हैं, जैसे मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह सब अलग अलग क्या है लोक है वैकुंठ में। वो समस्त जो यहाँ तक ये नृसिंह देव लक्ष्मी नृसिंह कहा जाता है, तो उनकी भी ये सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई है। जब वैकुंठ में स्त्रियों के सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई, यहां तक भी कह रहे हैं जो ये द्वारका में जो महिषियां जो है उनके भी ये सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई है। द्वारका में 16,108 महिषियां हैं, स्त्रियां हैं, जिससे कृष्ण विधिवत उनके साथ विवाह आदि भी किया, किंतु उनकी भी ये सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई। किसके सौभाग्य प्राप्ति हुई तब कहते हैं ब्रज में जो गोपियां जो है, गोपियों की सौभाग्य प्राप्ति हुई, और ये किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि धीर ललित नायक कृष्ण, धीर ललित नायक कृष्ण होने के नाते वहीं पर गोपियां भी सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। और उस समय वो धीर ललित नायक कृष्ण जब वृंदावन में धीर ललित नायक के भाव प्रकाश करते हैं, तब श्रीमती राधिका कौन सा भाव प्रकाश करते हैं, स्वाधीन भक्ति का नायिका के भाव प्रकाश करते हैं। ये स्वयं अपने प्राणकंत के जो है किस प्रकार वशीभूत करके रखते हैं। ये जैसे से राधा जी कहती हैं कृष्ण वो वह सब कार्य आदि करते रहते हैं। मेरे पैर में अलता लगाओ, कृष्ण क्या करते हैं, अलता लगाते। जब जिस कथा कहाँ बोला था, जावट में बोला ना, जावट की कथा सुना कि नहीं। जिस बरगद पेड़ के नीचे कृष्ण बैठे, जावट है, जिस बरगद पेड़ के नीचे कृष्ण बैठे, राधा जी बैठे, और स्वयं कृष्ण उनकी चरण में अलता लगाया। वो भी अलता लगा नहीं पाए, बताया नहीं। ये कृष्ण की ये श्रीमती राधा जी के चरण सौंदर्य माधुर्य देख करके कृष्ण द्रवीभूत हो गए, आंखों से आंसू आने लगे। थोड़ी सी अलता लगाया और उनके हाथ कांपने लगे। तब कोई सखी मंजरी जो है उनकी धक्का दे दिया, बोले तुम बहुत समय तक तुम बैठे हो राधा जी की चरण पकड़ करके, है देखो ऐसे। तो जितने भी अलता लगाया था, और उनकी सखियां उनको धक्का देने से, कृष्ण के धक्का देने से कृष्ण के हाथ
और भी कब गया कि अपने से राधा जी के चरण कहां लग गया है, कृष्ण के मस्तक पर लगे, और उस मस्तक में राधा जी की चरण छाप आ गई। ये भी कथा सुनाया था, है कि जो ऐसे ऐसी लीला होती है। धीर ललित नायक की विशेष गुण है प्रेयसी वशीभूता, प्रेयसी वशीभूता, अपने प्राणकंत के वशीभूत हो जाते हैं। ये उदाहरण दिया था, है? इसलिए इस रास रूपी महा उत्सव में जो सौभाग्य प्राप्ति हुई गोपियों के, विशेष करके राधा जी दी गोपियों की जो सौभाग्य प्राप्ति हुई, और किसी की सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई। यहां तक भी टीकाकार वर्णन करते हैं रास रूपी महा उत्सव में जो हाव भाव आदि प्रकाश आदि होने लगे। रास रूपी महा उत्सव में क्या क्या चल रही है वहां पर? जैसे उत्सव होता है ना, भंडारा होता है, उस भंडारे में क्या करते हैं? अनेक प्रकार स्वादिष्ट व्यंजन आदि जो है बनाते हैं, बना करके ठाकुर जी के भोग लगा करके फिर भक्त को बांट दिया जाता है। लड्डू, कचौड़ी, मोहन भोग, मिठाइयां, एक नहीं 56 प्रकार के मानो भोग लगते हैं उत्सव में। ठीक उसी रूपी रास रूपी महा उत्सव में क्या बनाया बताओ? समझ में आया क्या बनाए? क्या ये सबको बताया जा रहा है। वह पर लड्डू कचौड़ी नहीं बना रहे, क्या भाव? वह पर गोपियों की जे हाव भाव हेला क्लिकिंचित विकोप आदि ये समस्त आदि प्रकाशित है। इसकी कहा जाता है महा उत्सव। नृत्य, गीत, आलिंगन, चंबन आदि अनेक प्रकार के क्रिया आदि होता है? ये मत सोचिए रास रूपी महा उत्सव में पकवान बन रहे हैं। पकवान नहीं बन रहे, क्या बन रहे? उन लोग की हृदय में एक भाव की जो है उत्ताल तरंग चल रही, लहरियां चल रही है। नानाविध अलंकार करे झलमल, हरि मनो विमोहनो बदन उज्जवल। नानाविध अलंकार, एक होता है शारीरिक जो अलंकार जो होता है पैर के जो नुपुर के दनी, गले के हार, बक्षस्थल में अनेक प्रकार के अलंकार आदि रहते हैं। कानों में जो है कुंडल आदि, ये समझते क्या है? इसको भी अलंकार भी कहा जाता है, ऑर्नामेंट्स। नाक में नथनी और अनेक प्रकार जो है देखा गया। वो समस्त जब हिलते रहते हैं उस रास रूपी महाउत्सव में कितना आनंद होता है। इसलिए नानाविध अलंकार। एक तो गोपियां सब कैसे थी? सब स्वर्ण वर्ण था, सोने के भांति, जैसे नित्य आदि करते मानो क्या बोले, विद्युत क्या बोलते हैं? विद्युत माने जैसे तड़ित में है, बिजली की भांति उनके शरीर ऐसे हिल रहा है। बिजली कड़कते हैं ना, उसके उदाहरण दिया गया। गोपियां जब नृत्य करती है और उस समय उनके शरीर जब ऐसे हिलते डुलते हैं, दूर से ऐसे लगते हैं बिजली कड़क है। और कृष्ण के जब आलिंगन करते हैं ऐसे लगते हैं, ऐसे बादल में एक बादल दूसरे बादल से टकराने से जैसे वो बिजली कड़कती है। देखा ना, जब सावन महीने में जब बादल छा जाते हैं और बीच बीच में जब बिजली जब कड़कते हैं,
उस बादल में जैसे बिजली कड़कते रहते देखने में जैसे, उसी प्रकार कृष्ण गोपियों की जब आलिंगन आदि करते हैं ऐसे मानो बादल में बिजली कड़क रहे ऐसे। एक तो नुपुर के धनी, हारों की धनी आदि, क्या बोले, कानों की जो है कुंडल आदि, वो जब हिलते रहते हैं उनके भी ऐसे सुंदर धनी भी होता है, साउंड आता है, आनंद होता है। इसलिए कह रहे हैं ये रास रूपी। और फिर इसलिए नानाविध अलंकार, और एक होता है क्या भाव अलंकार है, एक होता है क्या भाव अलंकार। इसके बारे में मैंने थोड़ा इंगित डाला था है? जिसे कहा जाता है हाव भाव हेला किलकिंचित बिक्को आदि, ये समस्त अलंकार के बारे में भी शास्त्र में कहा। इसके तो बहुत गंभीर अर्थ है। हाव किसको कहता है, भाव किसको कहता है, हेला किसको कहा जाता है। एक जल निर्मणि ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। और गोपियों की जो मधुर शब्द जो है उस मधुर शब्द आदि के द्वारा सबके चित्त की कैसे आकर्षित करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं नायम ना अयम श्रीअंगु नितांत रते प्रसाद तो सर्जोषितान गंधा रुचकुतोन्नम रासोत्सवे अश्व भुजदंड गृहीतो कंठ। यह रास रूपी महा उत्सव जब चल रहे, आप भाव हेला नृत्य गीत आदि ये सब चल रहे हैं, स्वयं कृष्ण अपने के भी स्थिर रख नहीं पा रहे। कृष्ण गोपियों के कंठदेश क्यों पकड़ करके रखे, क्या बताए इतने गोपियों की हाव भाव की ऐसे स्रोत जो मानो, लहरियां और स्रोत दोनों है, उत्ताल तरंग, तरंग समझते हो, दी वेव्स ऑफ द ओशन, समुद्र की तरंग के भांति वो चलते जा रहे हैं। और उसमें भी स्रोत भी है स्ट्रॉन्ग करंट है। ये अलंकार, ये शब्द होते हैं जिससे कृष्ण अपने के भी स्थिर रख नहीं पा रहे है? जैसे कोई देखो हरिद्वार में स्नान करने के लिए जाए, स्नान करने के समय उसको क्या बोले, जंजीर पकड़ करके स्नान करना पड़ता है। क्योंकि जब पानी के स्रोत विशेष करके श्रावण भाद्र महीने में जब इतने जोर, जब तेज स्रोत धारा हो जाता है, स्नान करना बहुत कठिन हो जाता है। लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और वो हाथ से यदि जंजीर छूट जाए तो कहां वो चले जाएंगे कोई पता ही नहीं लगे। हरिद्वार गए कि नहीं गए? कब जाओ? अभी स्रोत नहीं है, अभी इतना देखा नहीं पड़ेगा। अभी 2 महीने के पीछे जो है ना, क्या बोलते हैं, बैक श्रावण भाद्र महीने में जब वर्षा होती है और सारे डैम को जब खोल दिया जाता है और उस समय गंगा की वो देखने में एक भयंकर उदाहरण करते रहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? गंगा की उस समय स्रोत है इतने भयंकर हो जाते हैं, तेज से वो धारा चलते रहते हैं, उसमें स्नान करना बहुत कठिन होता है। किंतु लोग तो जाते हैं स्नान करने के लिए, बोले इतने दूर से आए हैं गंगा स्नान करके जाए। किंतु उसमें स्नान करने की विधि रखा गया गवर्नमेंट से, एक तो बैरियर लगा रखा है और दूसरी जंजीर भी रखा गया है जंजीर पकड़ने के लिए। और वो जंजीर यदि हाथ से छूट जाए, गए आप वापिस नहीं आओगे।
है, गंगा प्राप्ति हो जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा? गंगा प्राप्ति। जलाने के बाद जो तो अस्थि विसर्जन होता है, किंतु आपके जिंदे में ही अस्थि विसर्जन हो जाएगा। समझ में आ रही है? जिंदा आप अस्थि विसर्जन हो जाएगा। समझ में आ रही है? मरने के बाद उसके जलाया जाता है और उसके छाई भस्म जो है उसके गंगा में डाला जाता है। किंतु यहां पर आप जिंदा जो है स्नान जो कर रहे हैं और उससे हाथ से यदि जिंजी छूट जाए तो आपके जिंदा ही क्या है अस्थि विसर्जन हो जाए। माने चले बह करके कहां चलेगा कोई पता नहीं लगे। तो उसी प्रकार ये रास रूपी महा उत्सव में गोपियों की जो हाव भाव हेला क्लिगिन चेद विकोप आदि विंशति अलंकार के बारे में शास्त्र कहा गया है। सब स्वयं कृष्ण वो भाव आदि देख करके स्वयं को क्या कर रहे, स्थिर कर नहीं पा रहे, जिंजीर कहां मिले हुए पर। इसलिए स्वयं के क्या कृष्ण ने किया कि अपने लंबी लंबी भुजाओं के द्वारा है, हस्त कमल हस्त के द्वारा गोपियों की कंठ देश पकड़ करके रखे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। यही समस्त जो भाव होते जा रहे है। आज इसलिए कहते हैं इसी श्लोक के ऊपर इतने व्याख्या आदि कर रहे हमारे जीव गोस्वामी पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। ये नायन श्रृंगो नितांत ते प्रसाद। तो लक्ष्मी के सौभाग्य प्राप्ति नहीं है। लक्ष्मी भगवान की क्या है, कृष्ण की व नारायण के बक्कस्थिता कहा जाता है। आज रास में तो प्रवेश कर नहीं पाए, अंत में स्वयं कृष्ण ने क्या की, उनकी स्वर्ण रेखा के भांति अपने बक्षस्थल में रख लिया। हजारों साल तक लक्ष्मी देवी कठोर तपस्या आदि की, किंतु लक्ष्मी रूप में उनको स्वीकार नहीं किया। तो उनको कैसे लिया? स्वर्ण रेखा के रूप में। भगवान जो होते हैं उसकी ये दो लक्षण के द्वारा उसके माना जाता है, भगवान कहा जाता है। एक है भृगु चरण भृगु लांछित चरण चिन्ह कहा जाता है। दक्षिण रोमावली, दक्षिण रोमावली से ये रोमावली जो है बक्कस्थल में जो बाल जो है वो दाएं के तरफ घूमे रहते हैं। इसलिए कहता है दक्षिण रोमावली भृगु चरण लांछित चरण चिन्ह कहा जाता है। आसान जो अपने के भगवान का थे, बोले बक्कस्थल दिखाओ, है बक्कस्थल खोल करके दिखाओ। ये तुम्हारे हृदय तुम्हारे बक्कस्थल पर भृगु चरण चिन्ह है कि नहीं? भृगु ऋषि उनके चरण के द्वारा बक्कस्थल में रख दिए, ऐसा नहीं वो है कि नहीं? इसलिए जीव कभी भगवान नहीं बन सकते। जो कहते हैं मैं भगवान हूं, है भगवान होने के ये दिखाई पड़ेगा। और दूसरी स्वयं लक्ष्मी देवी जो है स्वर्ण रेखा के भांति रहते, क्योंकि लक्ष्मी देवी कठोर तपस्या की बेलवन, हम लोग बेलवन गए थे ना, है तो बेलवन में ये सब कथा हुई थी। लक्ष्मी कठोर तपस्या की, अंत में लक्ष्मी देवी जब देखा है तो भगवान कहने लगा अच्छा ठीक है, तुमको मैं अपने बक्कस्थल में स्वर्ण रेखा हुए भांति धारण कर, लक्ष्मी के रूप में नहीं, स्वर्ण रेखा के रूप में। ये समस्त कथा जो है शास्त्र में बताया गया। किंतु देखो ये गोपियां क्या है, रास विलासिनी सब। इसलिए लक्ष्मी अपेक्षा लक्ष्मी से गोपियों की महत्व अधिक दिखाया गया है।
रास रस रस रंगिनी है, क्या बोला, रास रस रंगिनी, रास रूपी महारस, रास रूपी महा उत्सव में ये लोग अनेक प्रकार भाव आदि विलास आदि प्रकाश आदि करते हैं। क्या शारदीय रस, क्या वासंतिक रस अथवा महारास राधा कुंड, गोपियों की जो सौभाग्य प्राप्ति है, वैकुंठ स्थिता लक्ष्मियों की वो सौभाग्य प्राप्ति नहीं है। दूसरे के लिए क्या बताएंगे? इसलिए कह रहे हैं लब्धा आशीष जद उद्गार बजर सुंदरी नाम, क्योंकि ये कांता प्रेम के जो बारे में जो हम श्रवण कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये कांता प्रेम है क्या चीज? क अंत का क अंत इति कांता है, ये इसके अंत कहीं नहीं है। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, अनंत लीला कहने से कहते हैं रासलीला की सूचित होता है। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, नमो राधिका वही तदीय प्रिया वही, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। देव हे कृष्ण, आप जो क्रीड़ा आदि करते रहते, देववती क्रीड़यति इति देव, जो सदा सर्वदा क्रीड़ा आदि करते, विलास आदि करते रहते हैं, इसलिए कहते ये देव। इतने सुंदर बच्चा ये देव क्रीड़ा आदि जो हो रहे, जहां पर गोपियों की प्रकृत भाव प्रकाश आदि होते जा रहे है। बहुत सुंदर ये समझिए, हा भाव हेला किलकिंचित विकोप, ये समस्त जी प्रकाश आदि हुई, केवल एक ही श्लोक में इतने बताते जा रहे हैं। इसी कहा जाए अखंड प्रेम तत्व वहीं पर प्रकाश होता है। क्या बोला? अखंड प्रेम तत्व, खंडित नहीं होता है, अनडिवाइडेड प्रेम जहां पर प्रकाश होती है। तात्पर्य क्या है? प्रेम के खंडित हो जाता है जहां पर मथुरा में कुब्जा की जो प्रेम कहा जाए उसके कहते हैं साधारण रति कहा जाता है। क्या होता है? साधारणी रति प्रेम है उसमें, वहीं पर प्रेम की पूर्णता प्रकाश नहीं है, आंशिक रूप में दिखा रहे हैं। और महिषियों में जो प्रेम उसे कहा जाता है समंजसा रति कहा जाता है। वो प्रेम जो है विवाह आदि होने के नाते उनकी प्रेम भाग बंटवार हो जाता है, पति में प्रेम रहता है। इसके बाद पुत्र संतान आदि जितने भी होते रहे उसके प्रेम अपने आप खंडित हो जाता है, बढ़ जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। सास ससुर ननद है, यहां तक भी परिवार में रहते कहीं ना कहीं हमारे प्रेम सबके प्रति क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? वैवाहिक जीवन जो मैरिज लाइफ में प्रेम क्या होता है? वो बढ़ जाता है कि नहीं? आप बताओ, आपके प्रेम कहां चले गए? पुत्र बेटा के साथ चले गए, जाते कि नहीं जाता? और रोज बेटा के लिए लिखते रहते हैं। गोपियों के बेटा बेटी नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। आज जब शादी नहीं किया तब प्रेम बढ़ा ही नहीं जाता है, शादी के बाद क्या होता है? बढ़ जाता है कि नहीं? फिर पुत्र संतान होता है उसके लिए भी प्रेम और भी बढ़ जाता है, ये स्वाभाविक है। किंतु गोपियों में क्या है? उनके प्रेम जो केवल वन पॉइंटेड विद कृष्ण, कृष्ण केंद्रित प्रेम कहा गया। उनके प्रेम एक भी कहीं उधार नहीं। इसलिए गोपियों के प्रेम के कहा जाता है समर्थारति प्रेम कहा जाता है। क्या बोला? जो प्रेम के द्वारा कृष्ण के संपूर्ण रूप में वशीभूत करके रखते हैं।
प्रेम के द्वारा तो वशीभूत होता है सब, है कि नहीं? मधुर वचन, आलिंगन, चुम्बन आदि अनेक प्रकार की क्रिया आदि होते रहते प्रेम के ऐसे। और विशेष करके जो है परकत्व भाव में जो चार जो अमोघ अस्त्र के बारे में हम बता दें, एक है वामता, लेफ्ट विंग्स मोड, ये स्ट्रांग होता है, ये सबसे बड़ी अमोघ अस्त्र कहा जाता है, ये वामता कहा जाता है। और दुर्लभता, कभू मिले कभू ना मिले, कभू मिले कभू ना मिले, दैवेर घटन। कृष्ण के साथ गोपियों की हर रोज मिलन नहीं होता है, योग में सेपरेट कर देते। कृष्ण जा रहे हैं गोचारण के लिए बांडीरवट, और गोपियां कहां चली गई? तालवन चले, उल्टी तरफ, इस तरफ तालवन, उस तरफ बांडीर। इसलिए कभू मिले कभू ना मिले, दैवेर घटन। आमियो ना जाने ना जाने दुआ, आमियो ना जाने ना जाने गोपीगण, दुहार रूपे गुने दुहार हरे मोर मन। इतना सुंदर ये भाव को प्रकट करते जा रहे। कृष्ण का संग करें, ये गोपियों के बारे में मैं भी नहीं जानती, और गोपियों भी मुझे नहीं जानती। मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, ये गोपियों के मन में बिल्कुल नहीं उदित होता, ईश्वर बुद्धि नहीं होता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं आत्माराम अप्त काम हूं, किंतु आत्मारामता आत्मकामता गोपियों के निकट क्या होते, सब दूर हो जाता है। इसलिए आत्मारामता आत्मकामता भी कहां दूर, आत्माराम अप्त काम। देखो ये समस्त भावों के विकास वर्णन होते जा रहे। इसलिए परकत्व भाव में पहली होता है वामता, दुर्लभता, वेरी रेयर टू मीट विद देम, नॉट सो इजी। इसलिए कभू मिले कभू, इसलिए कृष्णदास कविराज क्या बोला? कभू मिले कभू ना मिले, दैवेर घटन। दैवेर घटन, नर्वस लीला हो रहे, इसलिए करे कभी मिले कभी ना मिले। इच्छा की जोग में इच्छा कराती है, सब जोग में कभी मिलाती है और कभी बिछोड़ देती है, यही तो। इसलिए वामता, दुर्लभता, और तीसरी निवारणता। निवारणता क्या? ऑब्स्टैकल्स आ जाता है, अपने माता पिता भाई बंधु संसार के परिवार जो है वो क्या करते हैं? बाधा डालते हैं। अरे इतने रात हो गई, कहां जाना? टांग टांग तोड़ दे, घर में रहो। है मंदिर में क्यों जाते हो? अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते? है आप लोग मंदिर में आए हैं, परिवार के सब लोग खुश है कि नहीं है? नहीं। अरे गए तो इतने समय, अच्छा छोड़ा ठाकुर जी के दर्शन करके आ जाओ। मंगल आरती दर्शन किया, अभी करते करते 6:30 बज गया। 4:30 आप लोग कितने से? 4:30 बजे निकले होंगे से, हैं? अभी 4:30 हो गया, 2 घंटा हो गया। वो भी घर पहुंचते पहुंचते फिर 8 बजे के बता रहे हैं। पहले 4 घंटा कहां रही? बताएंगे नहीं बताएंगे? संसार के लोग देखो, गृहस्थ है, बच्चा को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस जाने के लिए उसके भोजन की व्यवस्था करना है कि नहीं? घर आदि सफाई आदि करना है। आपने भी सफाई नहीं करो, जो नौकरानी है, जो काम करने वाली आती, काम वाली जो आती है, उसके भी तो साथ रहना पड़ता है। वो काम नहीं करेगी, वो तो काम चोर है। वो क्या है? वो कहते आंटी तो मैं आई थी, आप घर में नहीं देख कर दे बस। अभी ठंडी के समय है, वो आप नहीं रहो तो अपने वो करेगी क्या? अरे
एक नहीं, वो जो गर्म के जो कपड़ा जो बनते, वो क्या उल के द्वारा बनाते हैं ना, स्वेटर बनते रहिए। आवाजें सही है कि नहीं? वो काम थोड़ी करेगी। और ऊपर से झाड़ू लगा तो थोड़ा से झाड़ू लगा दिया और ज्यादा से ऊपर सब कर दिया, चले गए, हो गया, चलो है। भाई ये बात सही है कि नहीं? संसारिक जीव जो है, संसार में रहने सब करना पड़ता है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं दुर्लभता, हाँ, निवारण था। तो घर संसार के लोग, समाज के लोग भी कहेंगे, बोले ये देखो इनके पत्नी जो है हर रोज कहां चली जाती है, सब है, आज समझ है, पता नहीं कौन सा कहां कहां क्या क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, क्या करते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? उल्टी सीधे बोलते, क्या घंटा बजाते रहते हैं, काम नहीं है कुछ है, कहां कहां चले जाते हैं। बच्चा भी कहते हैं पापा मम्मी मुझे ये ले चलो, कहां पार्क में ले चलो, और इधर उधर घूमने के जाए, देहरादून और ना कहां कहां घूमने के लिए जाए, है स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड, सब लैंड में, सुगरलैंड ये जाए, है डिज्नीलैंड, और नहीं करके बस एक गौड़ी मठ में कहां चले जाते, उसमें कुछ क्या है ही नहीं कुछ है। इसलिए हम इसलिए करें, गोपियों के उसी प्रकार ही है निवारण होता है। उनके पति लोग, उनकी सास ससुर बाधा डालते हैं, इसलिए कहता है दुर्लभता, कबू मिले कबू ना मिले, दई मेरे घटन है। और चौथा क्या है? प्रच्छन्न कामुकता। हृदय में जो प्रेम जो है, यहां पर काम शब्द की अर्थ क्या है? प्रेम। वो कृष्ण के प्रति जो प्रेम कैसे रहते हैं? ढके रहते हैं, ढका हुआ है, किसी को दिखाते नहीं है। आज विदेश में तो सब जोर से बोल दे क्या, आई लव यू, 3 बार पत्नी को पति को क्या बोलेंगे, आई लव यू, और 10 बार आलिंगन चुम्बन हरी करेगा, कितने बार? 50 बार है। जब तक नहीं करे तब तो उसके शांति। बात सही है कि नहीं है? इंडिया में तो उतना ही नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है। बात सही है कि नहीं है? किंतु विदेश में उठने के साथ ही साथ बस वही करते रहते। गुरुदेव कहते थे, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से मिलते, हम नहीं करेंगे ये सब है। हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं गोपियों की, इस समस्त जो है बहुत, इसे दुर्लभ कहा जाता है साहब। प्रच्छन्न काम का प्रेम, हृदय में जो प्रेम जो है वो क्या रहते हैं? ढका हुआ है। जिसके उदाहरण देता है साठी धान के भांति की कहा जाता है। साठी धान होता है एक प्रकार जो है धान के पौधा होता है, वो ठीक 60 दिन के समय ही वो, मतलब जिस दिन आप बोगे हैं, आज समझिए, और उस दिन से ठीक 60 दिन के समय 60 डेज वो धान पक जाता है। और उसी के दिन यदि आप नहीं काट लिया जाए, 61 दिन हो जाए, 62 दिन हो जाए, सारे धान झड़ जाएगा। और वो जो धान जो है, फसल जो है, बिल्कुल पत्ता के द्वारा वो ढका रहता है, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। जो सुदक्ष, जो एक्सपर्ट, जो फरमार जो है, कृषक जो है, वो जानते हैं है? वो ठीक दिन गिन करके रखते हैं, ये इस दिन मैंने इस धान के पौधा के जो है मैंने उगाया, लगाया, और ठीक उसने 60 दिन के दिन वो काट करके ले आया। आज इसलिए उदाहरण दिया गया शास्त्र में। इसलिए गोपियों की प्रेम उसी प्रकार जो है प्रच्छन्न माने ढके रहता है, प्रेम को दिखाती नहीं। कोई पूछे या आप कृष्ण के साथ प्रेम करते हुए, काले के साथ कोई प्रेम करता है?
बोले कृष्ण ने कहा ये एक गोपी हमारे पत्नी है, इनके साथ में विवाह हुई है, ये मेरा प्रिय से। बोले काल ये तो ऐसे ही कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण भी गोपियों की कहते हैं मैं पक्का ब्रह्मचारी हूं। गोपियां क्या कहती है, हाँ तुम ब्रह्मचारी तो है। बोले कौन सा ब्रह्मचारी है? तुरग ब्रह्मचारी। तुरग माने घोड़ा, हर्ष ब्रह्मचारी है। हर्ष ब्रह्मचारी समझ में आता है कि नहीं? नहीं। बोले देखो घोड़ा जो है जब अकेला रहते ना तब ठीक रहता है, और जब स्त्री माने स्त्री घोड़ी के पास में क्या बोलते, घोड़ी के पास आ जाए ना वो बिल्कुल जो है पागल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार तुरक ब्रह्मचारी का, तुरक संस्कृत में घोड़े के तुरक कहा जाता है। तुम उसी प्रकार क्या है? तुरक ब्रह्मचारी। इसी प्रकार जो गोपियां कृष्ण के साथ हास प्रयास आदि करते हैं। तो ये समस्त जो कथा भी दिखाया, ये अप्राकृत जगत में प्रकृत भाव की विशेष वैशिष्ट दिखाएगा। बहुत सुंदर। इसलिए कह रहे रास रूपी महा उत्सव में, इसलिए रायरमंद कहने लगे ये कांता भावी प्रेम के साध्यत्व कहा गया, यही साध्य है सुप्रीम गोल। किंतु महाप्रभु कहते हैं हाँ कृष्ण प्राप्ति रूपाय बहुविधाय, कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आछय, किंतु जार जय रसई सर्वोत्तम, तटस्थ हइया विचारिले आछे तारोत्तम। यहां पर करते देखो अभी जो शांत दास सख वात्सल्य आदि प्रेम के बारे में कहा गया, कृष्णदास कविराज भी कह रहे हैं जो जैसे अधिकारी है उस अधिकार के अनुसार वो अपने रस को जैसे श्रेष्ठ मान लेते, मानते हैं कि नहीं? हनुमान जी क्या कहेंगे, हमारे दास से ही श्रेष्ठ है? दास शुद्ध दास हनुमान जी में है। हनुमान जी उसमें कहा सुबल सुदाम आदि शक्कर रस में, शक्कर रस ही श्रेष्ठ मान लेते। नंद जशोदा वात्सल्य रस में वात्सल्य रस की प्रधानता देते, और माधुर्य रस की गोपियां जो है ये सर्वश्रेष्ठ बताया जाता। इसलिए कह रहे हैं ये चार प्रकार जो संत के छोड़ करके चार प्रकार जो है दस शख वात्सल्य और मधुर, इस चारी प्रकार रस ही उत्तम। इस जो रस के अधिकारी है उस रस ही सर्वोत्तम कहा जाता है। रस विशेष में रागोदय जब होता है किंतु जब तक तटस्थ यदि नहीं हो, न्यूट्रल नहीं हो, तो हम विचार नहीं कर पाएंगे। तटस्थ होइया विचारिले आछे तारतम, इसलिए कहते किंतु जार जई रस से ही सर्वोत्तम, तटस्थ होइया विचारिले आछे तारतम। तटस्थ माने न्यूट्रल। विचारपति क्या होता है? वो दोनों के पक्ष नहीं लेते, सब कथा सुन करके अंत में वो निष्कर्ष व राय देते तटस्थ होकर के। ठीक उसी प्रकार रस विचार में तटस्थ होकर के ही देखा जाए तो सर्वोत्तम रस की कौन है? ये माधुर्य रस, बात श्रृंगार रस, कांता रस कहा जाता है, कांत भाव है। इसके बारे में और इसके बारे में भी बहुत सुंदर रूप में कहा गया है। दास्य में क्या होता है? शांत रस में क्या होता है? केवल निष्ठा,
कृष्ण ही का निष्ठा ये गुण रहता है। कृष्ण परब्रह्म भगवान है, परमेश्वर है, ये निष्ठा रहती, क्योंकि सेवा नहीं है कुछ। संत निष्ठा ममता गंधहीन। दास्य रस में निष्ठा और ममता युक्त सेवा भी है। सब कुछ निर्भर किस पर करते हैं? संबंध के साथ ममता युक्त सेवा होनी चाहिए। सेवा तो सभी करते हैं, झाड़ू लगा दे है? किंतु सेवा हो रही, किंतु यदि संबंध ज्ञान नहीं हो और ममता नहीं है, उसको सेवा की सेवा नहीं होता है वो। इसलिए क्या चाहिए? पहले क्या होनी चाहिए? संबंध ज्ञान, दी नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, संबंध। और संबंध के बाद फिर होता है क्या? ममता होता है, पोसेसिवनेस, और फिर सेवा आदि होता है, ममता युक्त सेवा है। ये विशेष वैशिष्ट दिखा है। ये मेरा बेटा है, पुत्र है, ये संबंध हो गया। अब मेरे पुत्र होने के नाते ममता युक्त सेवा होती है, वात्सल्यमय सेवा होती है। माँ जसोदा कृष्ण के कहते लालन पालन आदि करे, मारा माता मरे पुत्र भावे करे लालन पालन। संसार की जैसे माता पिता पुत्र संतान कैसे लालन पालन आदि करते हैं, ममता युक्त ये मेरा पुत्र है। ये स्नेह दो प्रकार की होता है, एक मधु स्नेह होता है और एक घृत स्नेह हो जाता है। मधु स्नेह की विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है, और घृत स्नेह में ये इतने वैशिष्ट नहीं रहता है। घी के साथ तुलना दिया, घृत स्नेह यानी घी के साथ तुलना दिया। घी का अपना कोई साथ नहीं है, टेस्ट नहीं है, उनके साथ अनेक प्रकार इंग्रेडिएंट्स सामग्री मिलाओ तब टेस्ट लगता है। थोड़ा सा शक्कर डाल दो घी में, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दो, मिला करके आप देखो, चाटो, अच्छा लगता है। और शहद में क्या है? कुछ मिलाने नहीं पड़ता है। घी ठंडी में जम जाता है, अभी सारे घी जम गया कि नहीं गए? असली घी जो है ठंडी में जम जाता है और गर्मी के समय पिघल जाता है। किंतु देखो शहद जो है वो गर्मी हो ठंडी हो जैसे ऐसी रहेगा। यदि शहद ज्यादा मान ग्रहण कर ले लिया तो शरीर में क्या होता है? गर्म आ जाता है, शरीर गर्म हो जाता है। तो ये ठीक उसी प्रकार कहते हैं, ये मधुर रस में ये दिखा रहे हैं, ये ममता हमें दिखा रहे हैं। ये ममता के ऊपर ही अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम की स्वाभाविक जो परिभाषा क्या है, डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। अनन्य ममता विष्णु में, भगवान में अनन्य ममता होनी चाहिए है। वो ममता कैसे गाढ़त्य के ऊपर निर्भर करते थे, इसे कहते हैं अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम की साधारण परिभाषा जो है। इसलिए दास्य भाव में ममता युक्त सेवा, सख्य भाव में निष्ठा, संत की निष्ठा, दास्य की ममता युक्त सेवा, और सख्यता भाव जो है विश्रम्भेन गुरु सेवा। विश्रम्भर रूप में सेवा आदि होता है। कृष्ण के प्रति इतने भाव रखते हैं, प्रीति रखते हैं। विश्रम्भ किसे कहा जाता है? देह मन आदि कोई भेद नहीं रखते हैं। विश्रम्भेन सेवा, इसको बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्या बोला?
विश्रम्भेन गुरु सेवा, 64 प्रकार भक्ति के अंग में भी कहा गया। गुरु सेवा सभी करते हैं, किंतु कैसे गुरु सेवा होते हैं? विश्रम्भ युक्त गुरु सेवा होनी चाहिए, संभव रहित यानी संकोच रहित है, ये सेवा होनी चाहिए। न कहते गुरुदेव आपके क्या सेवा करूं, क्या लाऊं, केला लाओ, खिलाऊं, क्या लाओ, केला खिलाऊं, क्या बोला केला लाऊं और क्या खिलाऊं, खिलाऊं समझ में नहीं आ रहा है, पिटाई करते ना, क्या खिलाऊं और केला लाऊं, शब्द की थोड़ा अलग कर दो, अर्थ तो अलग हो जाए। क्या लाऊं, क्या लाऊं, गुरुदेव आपके लिए क्या लाऊं, और गुरुदेव आपके लिए क्या लाऊं हिंदी अच्छा है ना, केला, केला बोलते हैं, बोले केला लो और केला बोले पिटाई होता है क्या लाऊं क्या बोला, क्या लाऊं बोले केला, केला लेकर के आओ ना, केला पिटाई। दो अर्थ होता कि नहीं होता? अरे समझ में आ रहे कि नहीं? नहीं ठीक से आ रहे, आ रहे हैं, हाँ जी बोलो। इसलिए कहा जाता है विश्रम्भेन गुरु सेवा है, और गोपियों की विश्रम्भ सेवा होती है, देह मौन परिच्छेद वस्त्र आदि एक जैसे लगते, कृष्ण के सुख के लिए सभी उदाहरण करते हैं, देखो। इसलिए ममता विश्रम्भ के साथ ममता जो है, फिर वात्सल्य में वात्सल्य भाव, इसलिए उसी प्रकार जो है स्नेह की तात्पर्य के अनुसार स्नेहाधिक है, जितने स्नेह आगे बढ़ते रहेगा, गीत स्नेह अथवा मधु स्नेह, किंतु गोपियों में की कौन सा स्नेह है? मधु स्नेह है। मधु में हानि में है, कोई वस्तु मिलाना नहीं पड़ता है, अत्यंत स्वादिष्ट भी होता है, मादकता भी आता है, मादकता, इंटॉक्सिकेशन आता है, एंड इफ यू लेट टू मच हनी देयर सो मच इंटॉक्सिकेशन, शरीर गर्म हो जाएगा, आज ये सब भी दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार मधु स्नेह, इसलिए कामता भाव रूप मधु स्नेह में संकोच शून्य होकर के माधुर्य सेवा आदि होता है, उसमें गोपियों की वैशिष्ट बता रहे हैं। इसी तटस्थ विचारे मधुर रस ही सर्वापेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। ये मधुर रस फिर भी कहा जाता है गोपियों की जो प्रेम जो है वो भी आगे जाकर के विभाजन हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है, एक सौकिया में जाता है, एक परकिया में चले जाता है। परकियाप्त भी सकिया में जाते द्वारका की तरफ चले जाते हैं, और परकियाप्त के तरफ वृंदावन गोलोक वृंदावन के ऊपर चले जाते हैं। समझ पाए? ऐसा समझना चाहिए। महिषी आदि जो विवाह आदि के होने के नाते सख्यत्व भाव में चले जाते हैं, और गोपियों की परक्यत्व की तरफ चले जाते भाव जो है। और विशेष करके गोपियों की भाव अनेक प्रकार के गोपियां जो है, कोई कृष्ण स्नेहाधिक को गोपी कहा जाता है, और कुछ गोपी राधा स्नेह अधिक को गोपी कहा जाता है, कुछ गोपियां उभय स्नेह आदिक को भी कहा जाता है। ऐसे जैसे वृंदा बिंदारिका धनिष्ठा इनको कहा जाता है कृष्ण स्नेह आदिक को गोपी कहा जाता है। ललिता विशाखा आदि इन लोग को कहा जाता है उभय स्नेहाधिक को कहा जाता है, दोनों के प्रति स्नेह रखते हैं। और जो मंजरियां जो है उनकी केवल राधा
स्नेह आधिक्य कहा जाता है। आज ये जो है तत्त भाव इच्छा में भक्ति में आ जाता है? क्या आ जाता है? तत् भाव इच्छामयी भक्ति में आ जाता है। गोपियों की विशेष करते ये दिखा, ये तत्त भाव इच्छा में जो भक्ति जो है वही जो है मंजरी भाव की पराकाष्ठा दिखाया गया है, जहां पर भावोल्लास रोति आदि हो जाए, भाव की उल्लास, भावोल्लास रोति समस्त रस की वहां पर माधुर्य प्रकाश हो जाता है। राधा स्नेहाधिक्य होने के नाते राधा जी के प्रति एकनिष्ठता व राधा निष्ठा कहा जाता है। राधा निष्ठा व राधा जी के प्रति स्नेह अधिक होने के नाते राधा जी के छोड़ करके कहीं और नहीं जाते। यहां तक भी कृष्ण प्रलोभन आदि देते हैं। प्रलोभन समझते हो क्या है? लालच दिखाते हैं, आज सुन। किंतु वो समस्त मंजरियां कृष्ण की प्रलोभन वाक्य व लालच में आगे नहीं जाती। केवल एकमात्र राधा जी की एक निष्ठा जाता है। राधा स्नेहाधिक को कहा जाता है। मंजरी भाव के लिए जो कहा गया है, राधा जी के 5 प्रकार के सुखी के विभाजन फिर भी करते जा रहे हैं। सुखी, नित्य सुखी, प्राण सुखी, पृष्ठ सुखी, प्रिय सुखी एंड प्राण पृष्ठ सुखी। ललिता विशाखा जिनको कहा जाता है प्राण पृष्ठ सुखी कहा जाता है। प्राण पृष्ठ सुखी किला संकोचिता भूमिका। ललिता विशाखा आदि सर्वोत्तम सुखियों के स्टेज में है ये, किंतु होने पर भी जहां पर निवृत्त निकुंज कुंज में राधा जी की सेवा आदि होती है, वहीं पर ये मंजरियां जो है राधा जी के अगल बगल में रहती है। राधा ये समस्त मंजरी के आदेश बिना प्राण पृष्ठ सखियां ललिता विशाखा आदि भी प्रवेश नहीं कर पाते। यद्यपि ये लोग ऑलमोस्ट राधा जी के बराबर ही सखी है सब। यह तो कि राधा जी की भी शिक्षा देने वाली जो ललिता जी भी शिक्षा दी थी। धुट्टे ब्रजंद तनया तुम बाम माँ दक्षिणा कलम के लागो भाई है। ललिता अष्टक में राधा ललिता देवी की भी महिमा वर्णन कर, जो ललिता देवी राधा जी की शिक्षा देती है, किंतु वही ललिता देवी राधा जी के निवृत्त निकुंज सदन में, गृह में, उसमें प्रवेश करने के लिए ये मंजरियों की आज्ञा लेना पड़ता है, आदेश लेना पड़ता है। प्राण पृष्ठ सखी किला संकोचिता भूमिका। तम्बुलो अर्पण पादो मर्दनो पयो दान अभिसार आदि भी तांबुल आदि ये सखियां मंजरियों की सेवा ऐसे दिखा रहे। तांबुल आदि प्रदान करना। तांबुल समझते हो? बिटलनाथ तांबुल अर्पण, तांबुलो और पयोदानम जल प्रदान आदि करना। राधा जी के जल आदि देते, जल देना है? कैसे जल पान करना, राधा जी को कैसे जल पिलाती है देख। ये तम्बुलो अर्पण पादो दानो पयो दानो अभिसार आदि भी। अभिसार कौन, अभिसार में कौन लेकर के जाती है? जब राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए जाती है तो कौन जाती है उनके साथ? ये मंजरियां साथ में रहा है। आज दूर नगरी बड़ी, दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी, दूर नगरी, कैसे आओ रे कानाई तेरी गोकुल नागरी। दूर नगरी बड़ी, दूर नागरी है। हे कृष्ण, आप जो रहते हो आपके गोकुल जो नगर बहुत दूर है, कैसे चले? सखी संगे आओ तो शरम मोहे लागे,
सुखियों के साथ ललिता के साथ चले तो क्या होते है, शर्म लज्जा आदि है करी ना। सखी संगे आऊं तो शर्म होए लागे, और अकेली आऊ तो भूली जाऊं है ना। अकेली आऊ तो क्या हो जाता है, भूल जाती हूं कहां पर चल, विस्मरण हो जाता है कहां पर जा रही है। दिन में जाऊं तो सारे नगर देखे है, रात में चले, ये दिन में तुम्हारे साथ मिलने के लिए जाए तो देखे सारे नगर, नगर के लोग सब देखते मेरे कहां के है। और रात में चलू तो है डर मोहे लागे है। रात में चलना भी बहुत कठिन होता है। अंधकार रात्रि में राधा जी चली तो राधा जी की अंग में इतने सुंदर जो तेज निकालते हैं तप्त कांचन, जैसे लगता है कोई सोने की पुतली मानो चल रही है। सब लोग करके कौन जाए, अथवा पैर के नुपुर झंझन झंझन शब्द होता है। कोई पुरुष जा रहे कोई नहीं, ध्यान नहीं देता। स्त्रियां जाती हैं, कोई स्त्री जाती है तो अब दरवाजा खोल के देखते, आवाज सही है कि नहीं है। लोगों को पता चल जाता है कि स्त्री जा रही है, क्यों, पैर के नुपुर बज रही है। एक तो शरीर के अंग के जो छटा जो है राधा की अंग की छटा मानो सोने के तेज के भांति चरित्र बिखर जाते आज। और फिर नुपुर के धनी है। अब बोलो रात में कैसे जाए है? और दिन में भी चलना भी मुश्किल होता है। दिन में जाऊं तो देखे सारे नगरी, गोकुल नगरी लोग देखेंगे, क्या करें। सखी संगे जाऊं तो शर्म मोहे लागे, और अकेली जाऊं तो भूली जाओ नगरी है। इसमें लिखा है हाँ। धूर, एक गुरुदेव के बहुत प्यारे है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, कैसे आऊं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ऐसे चलो सीखे, बहुत सुंदर इस कीर्तन है, अच्छा है। अच्छा चलो, इसलिए कह रहे थे प्रकृत भाव में ये समझते होता है। किंतु जब विवाहित होते पति के घर में जा रहे हैं, ससुराल से आप पुत्र अपने पियर से ससुराल जा रहे हैं। आजकल तो अकेला चले जाते, कोई बात नहीं, चलो है भाई हम कहाँ जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं। विवाहिता ये है, चलो बोले कहाँ जा रहे हो, ससुराल जा रहे हैं। अच्छा उसमें कोई संदेह कुछ है? हाँ, पहले अकेले नहीं जाते, अपने भाई अथवा किसी के साथ जाते। आजकल तो अपने बैग उठाया चले जाए। हाँ आगे आबादी सही है कि नहीं है? अपने बैग उठाया चलो है। हाँ जैसे और रोज बाजार में जाते हैं ना, बाजार थ्री व्हीलर्स में बैठे चल दिया। बात ही सही है कि नहीं? जब मन चाहे फिर ससुराल से प्यार आ जाते हैं, आना जाना होता है। जैसे बाजार में हम लोग और रोज बाजार सामान खरीद करने के लिए जाते हैं ना, ऐसे। अब बात ही सही है कि नहीं? क्योंकि पहले संस्कृत ससुराल भी जाओ व प्योर भी जाओ
साथ में कोई व्यक्ति होनी चाहिए, है? चलो, किंतु गोपियों में ये परकित भाव होने के नाते है ये समस्त शादी दिखाने। चलो, बहुत सुंदर कथाएं जो है इसलिए कह रहे हैं, किंतु जार जय रस सही सर्वोत्तम तटस्थ हुआ विचारिले अचितार्थम। पूर्वरसेर गुण परे परे हाय एक दुई गणने पंच पर्यंत बाढ़ाए। गुणाधिक्य साधिक बारे प्रति रसे शांत दास सख वात्सल गुण मधुरते वैसे। शांत के गुण जाते हैं दास्य में, दास्य के गुण जाते हैं सख में, सख के गुण में चले जाते हैं वात्सल्य में, और ये सारे शांत दास सख वात्सल्य सारे गुण कहां पर जाते चले जाते हैं? माधुर्य रस में परिवेशित हो जाता है। जिसे उदाहरण दे रहे हैं, आकाश अधिगुण जनो पर पर भूते एक दुई तीन गणने बड़े पंच पृथ्वी ते। ये भी उदाहरण दे रहे हैं। आकाश आदि गुण है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच तत्व का। मिट्टी जल वायु आकाश अग्नि, ये पंच तत्व का है। हमारे शरीर में 5 तत्व है कि नहीं? अधम शरीरा, किंतु सारे कहां जाते? एक दूसरे से दूसरे कहां जाते हैं? मिट्टी में ही सब मिल रहा है, पृथ्वी में। इसलिए कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, आकाशादि गुण जनो पर पर भूते पंच महाभूत। इसलिए कहता है, रस की तारतम्य समझने के लिए एक प्राकृतिक उदाहरण दे रहे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसको कहा जाता है पंच महाभूत कहा जाता है। आकाश में एक है, आकाश में क्या है? शब्द है? आकाश में क्या है? शब्द है। वायु में 2 है, ये से याद रखना पड़ेगा, टेक्निकल वर्ड से याद रखना पड़ेगा। वायु में 2 है, ये शब्द भी है और स्पर्श भी हो गया। शब्द के बाद क्या वायु में क्या आ गया? स्पर्श, हवा चली, ठंडी गर्मी हम समझते। आकाश में क्या गुण था? एक गुण था शब्द। लिख करके रखो, ये भूल जाओगे। है? आकाश में क्या गुण है? शब्द है। और वायु में क्या है? 2 गुण आ गया, शब्द भी है और स्पर्श भी। वायु चलते हैं ना, सन 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 की हवा चलती है, और स्पर्श भी है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, हवा चल रहा है। इसलिए कहते हैं वायु में कितने गुण आ गया? 2 आ गया। अग्नि में 3 आ गया। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप। शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप है। आग के रूप धक धक करके जल रही, रूप है कि नहीं है? याद रखना है। और है? जल में 4 होते हैं। जल में क्या क्या है? शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप है और रस है। और मिट्टी में 5 है। मिट्टी में क्या आ गया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी है। मिट्टी का गंध है ना, है? हमारे शरीर में अधिक क्या है? मिट्टी है। इसलिए शरीर के गंध होता है। एक दिन स्नान नहीं करो, पता चलता है, पसीना निकालता है, गंध निकालता है। सबके शरीर के अलग अलग गंध है। घर में जितने भी व्यक्ति हो, सबके कपड़े के जो है अलग अलग करके ना, एक साथ में मिला करके वॉशिंग मशीन में डाल दो, फिर सुखाओ,
सुखा करके ये कपड़ा किसका है पता चलता है, उसके गंध से ही पता चलता है। शरीर के गंध है ना, है पता चलेगा। है बात ये सही है कि ना? हाँ तो बोलो कम से कम। हाँ जी। है ब्रह्मचारी के एक ही कपड़ा दिया गया और सारे ब्रह्मचारी के कपड़े को फिर वॉशिंग मशीन में सब करो, तो वो वॉशिंग मशीन फिर ब्रह्मचारी तुम्हारे कपड़ा कौन सा है तुम लेकर के आओ। सबके एक ही धोती दिया गया है, सबको एक ही जो है सफेद धोती दिया गया है। 2-4 दिन पहने के बाद वॉशिंग मशीन में सब साफ किया और सुखा करके बोलो एक कौन ब्रह्मचारी के कौन सा धोती है, कैसे पता चलेगा? उसे सूखने से पता चलेगा। है कि नहीं है? पता चलता है। यही तो है कला। क्योंकि हमारे शरीर में जो मिट्टी अधिक होने के नाते है, इस शरीर के उसमें स्पर्श होता है, मिट्टी की स्पर्श होता है और उसमें गंदा आ जाता है। अपने गंदा देकर बताइए ये मेरा कपड़ा है? इसलिए रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ठीक उसी प्रकार उदाहरण दे रहा है। मिट्टी में जैसे समस्त रस समाहित होता है, ठीक उसी प्रकार माधुर्य रस में अर्थात शांत दस सक्क वात्सल्य सारे गुण उन्हें पर समाहित हो जाता है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में ये उदाहरण दे रहे हैं। आकाशदि गुण जनो पर पर भूते 2-3 गणने बाड़े पंच पृथ्वीते परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा होइते से प्रेमार बस है कहे भाग कृष्ण से प्रेमार बस कृष्ण कहे भागवते। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति जो है प्रेम के द्वारा प्राप्ति होता है भगवान को, किंतु प्रेम के द्वारा प्राप्ति होने पर भी प्रेम के भी तारतम्य भी बता रहे। कोई सक्क प्रेम में, कोई दास्य प्रेम, कोई वात्सल्य प्रेम में, कोई माधुर्य प्रेम में सेवा होती है। सब एक भाव से सेवा नहीं करते है। इसलिए पुनः उसके भी कार्य सखा लो कृष्ण के सेवा आदि कर, सक्क भाव से सेवा आदि करें। माता पिता नंद जसोदा कृष्ण की सेवा आदि करते, वात्सल्य प्रेम से सेवा आदि करें। और गोपियां माधुर्य प्रेम में सेवा आदि करें, कांत भाव में सेवा आदि करें। कृष्ण मेरा प्राण प्रियतम है, बस इतना ही तक है। कृष्ण कौन है? मेरा प्राण प्रियतम है, ये भाव आदि रखते हैं कांत प्रेम। ये कहते हैं मधुर रस व श्रृंगार रसी सर्वोत्तम कहा जाता है। और यही मधुर प्रेम यानी कांत भाव के द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाता है। शक्यत्व में शक्यत्व प्रेम के द्वारा पूर्णता वशीभूत नहीं होता है। इसलिए शक्यत्व दिखा लोग इसमें क्या बोले वैकुंठ अथवा अयोध्या द्वारका आदि में दिखाया गया, किंतु उस प्रेम के द्वारा भगवान पूर्ण वशीभूत नहीं होते, सामान्य रूप में हो जाता है। आज किंतु कांत क्या बोले माधुर्य क्या बोले परकत्व प्रेम के द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाता है। इसलिए कहता है मई भक्ति भूतानां अमृत तत्व कल्पते दृष्टवा जदासी मत्स्यो भवती नांग मदापन। स्वयं कृष्ण कहने लगे मई भक्ति भूतानां अमृत तत्व कल्पते, मेरे प्रति जो है भक्ति करना जीव की स्वाभाविक वृत्ति है। सारे जीवों की स्वाभाविक वृत्ति क्या है? स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द लिविंग एंटिटीज क्या है? कृष्ण के प्रति सेवा आदि करना, ये जीव स्वरूप में है। वो है पोटेंशियल के रूप में सब में है। कोई शांत भाव में, वो दासो सबका वात्सल्य में, माधुर्य में, वो है आपके पास है कि नहीं है? इसलिए कहता है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है।
ये दासत्व, जैसे दासत्व करने की सेवा वृत्ति सब में है में मुक्त दशा में अथवा बद्ध दशा में। बद्ध दशा में शरीर मन आदि के साथ हमारी सेवा आदि हो रहे, देहात्म बुद्धि होने के नाते हम देह सेवा आदि करते रहते। देह में सेवा करते कि नहीं करते? भोजन आदि करते, भोजन पान वस्त्र आदि ग्रहण आदि करते हैं। ठंडी के समय गर्म चादर चाहिए कि नहीं चाहिए? गर्म पानी चाहिए शरीर के लिए। आत्मा में कोई ये सब जरूरत नहीं होता है, किंतु आत्मा के तो रस विचार में आत्मा के स्वाभाविक वृत्ति है सेवा आदि की वृत्ति, जो है सेवा वृत्ति रहता है। इसलिए जीव जितना ही परिमाण भजन करते करते आगे बढ़ते हैं तो आप अपने इष्ट देव की सेवा आदि करते रहते हैं, ममता युक्त सेवा आ जाते हैं फिर कार्य। इसलिए भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कहने लगे, मयि भक्ति भूतानां अमृत तत्व कल्पते दृष्ट्वा जदासीन मत्स्नो भवती नांग मदापन। ये गोपियों, मेरे प्रति आप लोग की जो स्नेह जो है न भूतो न भविष्यति, इसलिए कह रहे हैं दृष्ट्वा जत आसीन मत्स्नो भवती नांग मदापन। आप लोग के प्रति हमारी जो प्रेम और हमारे जो प्रेम आप लोग के प्रति, ये अत्यंत आकर्षक युक्त होता है। चुंबक और आयरन, मैग्नेट और आयरन की वृत्ति क्या है? एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाना। मैग्नेट चुंबक लोहे के आकर्षित करते हैं और लोहे भी चुंबक के प्रति आकर्षित होकर चले जाते हैं। ये स्वाभाविक वृत्ति है। उसी प्रकार जीवों की स्वाभाविक वृत्ति क्या है? भगवान के प्रति आकर्षित हो जाना, और भगवान भी उनको भी आकर्षित करते रहते। भगवान कृष्ण वंशित ध्वनि के द्वारा सबके आकर्षित करते हैं। कास्त्रंगते कल्पादम तो बेनो गीतम, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कास्त्रंगते, केवल स्त्रियां गोपियां कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए ऐसे नहीं है, बोले कृष्ण के वेणुध्वनि के सुन करके सभी क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कास्तंगते कल्पादम वेणु गीतम। कृष्ण की वेणुध्वनि सुन करके केवल स्त्रियां जो है दौड़ रही है ऐसी बात नहीं है। वेणुगीत में यही तो दिखा रहे, स्थावर जंगम बन जाता है, जंगम स्थावर बन जाता। नद्दस तथा तदुवधार जो मुकुंद गीतम। प्राकृतिक चित्त जगत में जल की धारा वो भी चिन्मय है। आज हम लोग जो जल के जड़ देख रहे हैं, किंतु अपरागित गोलोक वृंदावन में जल भी क्या है? चिन्मय है। कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके जल की धारा जो है आज जल की धारा क्या हो गया? स्तब्धीभूत हो गया है। यमुना मानसी गंगा की जल प्रवाहित होती जा रहे, और इतने समय कृष्ण वेणुध्वनि कर दिया, कृष्ण वेणु बजाया है। नब्दोस तथा तदुपधार्य मुकुंद गीतम। मुकुंद कृष्ण की वेणुध्वनि सुन करके वो वृंदावन की नदी के जलधारा, यमुना अथवा मानसी गंगा के जलधारा स्थिर हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ऊपर से तो जल आ रहे और नहीं, जब नीचे की तरफ नहीं जाए तो उसमें क्या हो जाता है? ओवरफ्लो हो जाता है, घूर्णावर्त आ जाता है। घूर्णावर्त समझते हो? ऐसे घूमते जा रहे हैं। इसको भी देख करके गोपियों की कितने भाव माधुर्य प्रकाशित हो रहे हैं, देखो सखी है। हम लोग के हृदय में ये प्रेम नहीं है। गोपियां का रही है दैन बसत, गोपियां दैन बसत क्या कर रही है? देखो हम लोग के हृदय में वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम देखो, नदी के जलधारा देखो। कृष्ण मानो यमुना के तट पर, मानसी गंगा के तट पर खड़े होकर के बंसी बजा, और बंसी ध्वनि सुन करके वो जल की धारा आगे नहीं जा रही, वो वहीं पर किस लिए?
गोविंद के छोड़ करके कहां जा? एक तो गोविंद के रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य है। इस वेणुधुन के सुन करके नदी के कैसे अवस्था हुई देखिए। नब्दस तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आलक्षित भवभग्न वेगा, भवभग्न वेगा, उनके वेग मानो आगे नहीं बढ़ रहे। आलिंगत उर्मी भुजई मुरारे, अहो गोविंद के हम आलिंगन करें। कौन बोल रहे? ये जमुना की धाराएं मैंने बोलते जा, ये गोविंद के जब तक हम आलिंगन नहीं करें तब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जल की धारे जल बिंदु जमन, गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके ये दशा हो। बुझई मुरारे, अब गोविंद की कैसे आलिंगन करें? इसमें विशेष वैशिष्ट भी बता रहे। नायक जब वामो भाव प्रकाश करते हैं, नायिका उस समय दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं। याद रखना क्या बोला? नायक हीरो, नायक जब वामो भाव प्रकाश करते हैं, नायिका उस समय दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं। अगर नायिका जब वामो भाव प्रकाश करते हैं, नायक उस समय दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं। उल्टा होता है। या अभी कृष्ण जो टेढ़े होकर के बंसी बजा रहे हैं, टेढ़े होकर कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और मानो जमुना की तरफ नहीं देख रहे, मानसी गंगा की तरफ नहीं देख रहे है। और ये मानसी गंगा अथवा जमुना की जलधारा वो हमारे ऊपर कृष्ण नहीं दर्शन देख नहीं रहे, इसलिए उनको क्या हो गया? वाम भाव छोड़ करके दक्षिण भाव में आ जाते हैं। ये नियम होता है। नायक जब वाम भाव प्रकाश करते हैं, नायिका क्या भाव प्रकाश करते हैं? दक्षिण भाव प्रकाश कर राइट विंग मोड में आ जाता है। किंतु अधिक रूप में नायिका की जो है वाम भावता दिखाया जाता है, किंतु तथापि शास्त्र में कहा जाता है अभी कृष्ण मानो वाम भाव में प्रकाश करके वाम भाव के तरह टेढ़ी होकर के बंसी बजा रहे। जमुना जलधारा चलन करे कृष्ण देखो हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, आज हमें तरफ नहीं देख रहे। इसलिए क्या हो गया? जमुना की जलधारा को क्या हो गया? दक्षिण भाव होती जा रही, क्यों? कृष्ण वाम भाव होगी, इसलिए आगे नहीं बढ़े। भवनो भुजई मुरारे, सम कृष्ण के हम भुजदंड को कैसे स्पर्श करें, ये भाव आ रहे। तो अंत में देखे क्या किसको उपहार देना चाहिए? भाई हमारे ऊपर कोई नहीं दर्शन करते, उसको क्या चढ़ना पड़ता है? कुछ उपहार समय तो डोनेशन दे देंगे, तब कहते हाँ बड़ा अच्छा बल। अब आधे सही है कि नहीं है? उल्टा मत समझना, किंतु यही होता है भाई। जो कोई डोनेशन देते हैं तब उसको क्या कहता है? आज जो पीछे खड़े गए चले गए कभी नजर डाला हमें नहीं भी डाला। अब बात सही है कि नहीं भाई? देखो सच है, यहां पर कौन है? गोपियों की भाव आ रहे है? तो उस गोपियों की क्या की? कमल उपहारा। चलो एक कमल के जो है गोविंद के चरण में अर्पित कर देते हैं। अरे एक फूल लेकर के जाओ, ये फूल दिया, हा? किसने फूल दे के नहीं दे तो उनके ऊपर हमारा देता है बहुत अच्छी है, वाह। अल्प सेवा बहु करी बहु मन न करी, पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रजक्षति। कोई थोड़ी सी कुछ भगवान के देते हैं, भगवान इतने प्रसन्न हो जाता है। फूल किसने दिया था? भगवान की। अरे बोलो, सब भूल जाते हो। गजेंद्र देखे फूल दे दिए। स्वयं भगवान विष्णु आगे से फूल को ग्रहण किया कि नहीं किया है? पर कुछ दो तो मिलता है। गजेंद्र ने क्या दिया? एक फूल को उठाया, बस सुनो के तरह इदम
पुष्पम तुभ्यं नमः। संग भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उसको ग्रहण कर लिया। गजेंद्र मोक्षम लीला में इतने बता रहे हैं। पत्रम, पत्र किसने दिया? अने पत्ता किसने दिया? तुलसी पत्ता अद्वैत आचार्य दे दे। तो यम जल, कुछ नहीं है, जल दे लो। है? फल किसने दिया? भगवान के फल किसने खिलाया? अच्छा, सबरी भगवान रामचंद्र के दिए। है? ये पत्र पुष्पम फलम फलम तोयम, जो मैं भक्ता प्रयच्छति, जो भक्ति के साथ जो देते हैं, मैं साक्षात रूप में स्नामी ग्रहण करता हूं, खा लूंगा। गीता की वचन है कि नहीं? हम इसलिए करें, जमुना देवी वही सोचने लगी। क्या सोच रही है? ये कृष्णदेव ब्रह्म भाव प्रकाश किया, हमारी तरफ नहीं देख रहे है? तब क्या करना पड़ता है? बोले एक फूल लिया, कमलोपहारा है, कमल रूपी उपहार को गोविंद के दे है। और कैसे दिया? ना जमुना के जल स्तर बढ़ने लगे और बढ़ करके जमुना ने क्या की? गोविंद के चरण में अर्पित किया, फूल को अर्पित किया। आहा, ओहो जमुना चाची, तो भगवान उनको दर्शन कर। टीकाकार कर है, देखो किसी में कुछ दो तो भाई मिलता रहता है। अरे कुछ नहीं है, प्रणाम तो करो, आकर के बोलो महाराज प्रणाम, सिर में बोलो महाराज मुझे कृपा करो, चलो है। अच्छा करते हैं कि नहीं करते? जो दूर खड़े 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 रहो है। अरे बात है हाँ कि नहीं? आप जो बता रहे है, निकट में आ जाए कसके महाराज मेरे सिर पर हाथ रख दो है, रख दे। अच्छा ठीक है, तुम बता रहे हो ऐसे चलो। जो खड़े हैं खड़े, थोड़ी मैं उसमें थोड़ी जाऊंगा दूर है, 50 मीटर थोड़ी जाकर उनके सिर पर हाथ रखूंगा। अरे बात ही सही है कि नहीं है? जो निकट में आकर कहते हैं महाराज मेरे सिर पर थोड़ा आशीर्वाद करो। अच्छा जा, हाँ खीर पढ़ो, क्या करो? हाँ अच्छा बात ही सही है कि नहीं है? बोलो ब्राजील में जो एयरपोर्ट से जाओ जाते सब 100-150 जगह खड़े हो जाते हैं, गुरुदे 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 है। और उधर सिक्योरिटी गार्ड जो चिल्लाते रहते हैं, अरे जल्दी करो है, किंतु हमारे भक्त लोग सब फिर दौड़ दौड़ के आगे लाइन लगाते हैं। देखा है कि नहीं? हाँ फिर और विदेशी लोग देखते रहते हैं, माने और सिक्योरिटी गार्ड जो है बोले ये क्या आ रहे हैं, बोले ऐसे कभी तो होता ही नहीं देश में, विदेश में कोई करता है ऐसे ऐसे करते करते। यूट्यूब में देखा कि नहीं देखा है? लंबी लाइन है, लाइन लगी रहती है और सबको ऐसे ऐसे करना पड़ता है। अच्छा चल है, कोई रोते हैं कोई हंसते है? और देशों में दिखाई पड़ता है, अरे जा रहे जाओ चलो। बात ही सही है कि नहीं? हाँ जी है, तो उदास देखा है कि नहीं? यूट्यूब में देखा